गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर हमारा कर रहे हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर कर रहे हैं, उस वाली सीरीज में आज हम लोग लेके आए बेटा वीडियो नंबर 4 हम लेके आए बेटा। वीडियो नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन, आज हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, यानी डिबेंचर इशू करेंगे लेकिन एक्चुअल में हम डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हैं, उनको एक सिक्योरिटी की फॉर्म में इशू कर रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कंपनी लोन लेती है, तो लोन लेगी तो हो सकता है जिससे लोन लिया है वो आपसे कोई सिक्योरिटी मांगेगा। सिक्योरिटी क्या मांगेगा, आपसे कहेगा अपनी ज़मीन के पेपर रख दो, ठीक है, मतलब अपनी बिल्डिंग के पेपर रख दो या अपनी मशीन के पेपर रख दो। आपके पास आपने वो तो रख दिए लेकिन फिर भी वो सफिशेंट नहीं है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है कंपनी ने, अब कंपनी को कोई चीज़ गिरवी रखनी थी, कंपनी के पास केवल 40,000 रुपये की आइटम है गिरवी रखने के लिए। लोन कितने का लिया मैंने, आप कहेंगे सर लोन हमने लिया 1 लाख रुपये का, चीज़ें गिरवी रखने के लिए कितने हमारे पास 40,000 रुपये की हैं, तो क्या ये 40,000 रुपये सफिशेंट है क्या, 1 लाख का लोन लिया है? आप कहेंगे कम है, तो हमें एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, यानी कंपनी को क्या देनी पड़ेगी, एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। यानी कि जब हमारी प्रिंसिपल सिक्योरिटी जो है, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग थी 40,000 रुपये की, वो सफिशेंट नहीं है, तो क्या करा कंपनी ने, कहा भाई मुझे तो 1 लाख रुपये चाहिए ही चाहिए, मैं तो 1 लाख रुपये का लोन चाहिए, मुझे तो काम करना है। अब काम करना है तो सामने वाले ने कहा मुझे सिक्योरिटी दो, कंपनी ने अपनी बिल्डिंग दे दी 40,000 रुपये की, लेकिन जो सामने वाले ने कहा नहीं नहीं भाई ये तो मेरे लिए पूरी नहीं है सिक्योरिटी, ये तो कम है मेरे लिए, तो एडिशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में क्या कर देते हैं, हम इशू क्या कर देते हैं, डिबेंचर इशू कर देते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आज हमारा टॉपिक होगा, यानी कि कंपनी गिरवी रख देती है अपने डिबेंचर्स को, तो क्या एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पास की जाएगी, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जनरली इसका क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है और या 3 नंबर में भी इसका क्वेश्चन बना हुआ है पिछले सालों के अंदर में, अलग अलग जोन्स के अंदर में। तो हम बिल्कुल इस टॉपिक को करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेटा इसकी थ्योरी भी बनती है हमारे पास कि इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग है आपको मैंने बता दिया है कि इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, वो मैंने भी आपको यहाँ पे समझाया। अब मैं आगे चलता हूँ बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और हम क्लियर करेंगे यानी कि कंपनी चीज़ों को गिरवी रख रही है। तो गिरवी रखने का मतलब क्या है, उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि लोन टेकन आर सिक्योर्ड बाय मोर्टगेज ऑफ द एसेट्स परचेज इज़ नोन एज द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। यानी कि लोन जो लिए जाते हैं आर दे सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ द एसेट्स परचेज इज़ नोन एज द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। हम लोग जो चीज़ें हमने खरीदी होती हैं एसेट्स, वो गिरवी रख देते हैं। सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज टर्म्ड है और नोन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी है। कोलेटरल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द लेंडर ओनली इफ द ड्यू अमाउंट लोन प्लस इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय रियलाइजिंग द प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो हम लोगों ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसके लिए 40,000 रुपये की हमने बिल्डिंग दे रखी थी, और कल को हम लोग 1 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कंपनी 1 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करती है, तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, जो उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी है उसको वो रियलाइज़ कर लेगा, यानी कि वो डिबेंचर्स के होल्डर के सारे राइट उसके एक्टिव हो जाएंगे। अगर हम उसकी पेमेंट नहीं करते, लोन की नहीं करते, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करते, पहले तो 40,000 से रिकवर करेगा, 40 से भी अगर रिकवर नहीं हो पाएगा तो फिर जो हमने जो कोलेटरल सिक्योरिटी दी होगी इसको, यानी कि जो डिबेंचर इशू दिए होंगे हमने 40,000 के अलावा, तो वहाँ से उनको वो रियलाइज़ कर लेगा। ओके, व्हेन लोन इज रिपेड डिबेंचर आर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिटर्न टू द कंपनी। यानी कि जब हम लोगों ने लोन पे कर दिया, 1 लाख रुपए का लोन में पे कर दिया, तो क्या होगा, यानी कि मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए का कंपनी ने क्या लिया है, लोन लिया है, उसके लिए हम लोगों ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी कितनी दी है, 40,000 की, बाकी और डिबेंचर दे दिए। यानी कि हम उसको लिख के कर लेते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का क्या लिया है, लोन लिया है। क्या लिया, कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी हैज़ टेकन द लोन, कंपनी ने क्या ले लिया है, लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, और सिक्योरिटी के लिए क्या दिया है, 40,000 रुपये की क्या दी बेटा, बिल्डिंग का लिए कंसेप्ट समझ लेते हैं, और 70,000 रुपये क्या दिए हैं, उन्होंने डिबेंचर इशू करे हैं, डिबेंचर दिए हैं एज ए कोलेटरल। सब कुछ बढ़िया काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, 1 लाख रुपए का लोन लिया कंपनी ने,
और कंपनी ने उस लोन को लौटा दिया, तो कंपनी ने अगर उस लोन को लौटा दिया तो सामने वाला आपकी जो बिल्डिंग के पेपर हैं जो 40,000 रुपये के, वो भी आपको वापस कर देगा, और जो डिबेंचर इश्यूड करें आपने कोलेटरल सिक्योरिटी वो भी आपको वापस कर देगा। कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, कल को हम लोग जो कंपनी है जो हमने 1 लाख का लोन लिया वो देने में बदमाशी करते हैं, मतलब कि हम परेशान करते हैं, हम पेमेंट नहीं दे पाते, तो पहले क्या करेगा, सामने वाला बिल्डिंग से हमारी रिकवरी कर लेगा। यानी कि हमने लोन 1 लाख रुपए का जो लिया था उसकी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसका हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, मान लो 12% का इंटरेस्ट है, उसका न इंटरेस्ट दे रहे हैं न लोन के पैसे दे रहे, तो 40,000 से रिकवर करेंगे, 40 से भी कम हो जाएगा तो 70,000 रुपये का जो डिबेंचर हमने एज ए कोलेटरल इशू करे हैं तो इनसे क्या करेगा, वो रिकवरी करेगा। यानी कि जो डिबेंचर होल्डर को जो राइट्स होते हैं वो सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, उसके एक्टिव हो जाएंगे, ये कहना चाहता है। आई होप दिस इज क्लियर हो गया होगा आपको ये। वैन लोन इज रीपेड डिबेंचर आर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिटर्न टू द कंपनी। यानी कि जब नॉर्मल लोन पे होगा तो इसके कागज़ वापस मिल जाएंगे और इसके भी कागज़ क्या मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। ये मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया ही था। यानी कि द डिबेंचर डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द टाइम द लोन इज बीइंग रीपेड। ठीक है, यानी कि कोई भी उनको राइट नहीं होता डिबेंचर होल्डर को, अगर लोन हम लोगों ने रीपे कर लिया, कल को हम लोन की पेमेंट नहीं करते तो डिबेंचर होल्डर के राइट क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, कहते हैं। अलॉन्ग विद द interest and lender has not demanded the loan to be repaid. These debentures do not carry any right till the time the loan is being repaid along with the interest and the lender has not demanded the loan to be repaid. या लोन लेंडर ने कहा नहीं मेरा लोन वापस कर दो। If the company does not repay interest या लोन, लेंडर में एक्सरसाइज इट राइट टुवर्ड द डिबेंचर बीइंग इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसकी आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो तरीके हैं, दो तरीके हमारे चलते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होता है बेटा, इस मेथड के अंदर में कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। यानी कि मैंने आपसे कहा बैंक ने क्या करा, यानी कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का कंपनी ने लोन लिया, कंपनी लोन लेगी तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तो नॉर्मल एंट्री है जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। कंपनी ने 1 लाख रुपए की लोन की एंट्री कर दी। अब बात आती है कंपनी ने क्या करा, ये किस में एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी कि जो लोन ले रहा है। अब कंपनी ने बदले में बिल्डिंग गिरवी रख दी, डिबेंचर गिरवी रख दिए, तो गिरवी रखने की कोई एंट्री नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि गिरवी रखने की कोई भी एंट्री पास नहीं करने वाले, नो एंट्री फॉर गिरवी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गिरवी रखने की भी एंट्री होनी चाहिए। गिरवी हमने क्या रखा, हमने बिल्डिंग दे दी, तो बिल्डिंग हम लोगों ने बेची थोड़ी है, ट्रांसफ़र थोड़ी करे, बिल्डिंग के कागज़ ही तो रखवा दिए, कागज़ मेरे पास रखें या सामने वाले के पास रखें, हमने सिक्योरिटी दे दी। तो लोग कहते हैं कि इसकी तो कोई एंट्री नहीं बनती है, हाँ हम नो एंट्री करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसकी एंट्री पास भी होनी चाहिए। तो वो हम लोग देखते हैं कि दो हमारे पास अप्रोचेज यहाँ पे आती हैं। यानी कि हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसके अंदर में क्या आते हैं हमारे पास, जब हम जनरल एंट्री की बात करते हैं, यस जब हम जनरल एंट्री की बात करते हैं तो दो अप्रोचेज फॉलो करते हैं हम लोग। यानी कि क्या, यानी कि फर्स्ट मेथड क्या, दो मेथड फॉलो करते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है, आप लिखेंगे नो एंट्री, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा, नो एंट्री विल बी पास। एग्जाम में आ जाता है जनरल एंट्री पास करिए, इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। 2011 में सवाल आया था, 2011 में सवाल आया था, तो बच्चे नो एंट्री लिख के आ गए, उनको मार्क्स मिल गए। लेकिन मैं कहूँगा पूरे मार्क्स, पूरी लाइन लिखिए, नो एंट्री विल बी पास्ड if debenture are issued as a collateral security। तो यानी कि जो गिरवी देनी है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन लोन लेने की एंट्री तो बिल्कुल होगी हमारे पास, और लोन लेने की एंट्री नॉर्मल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट हम करते रहे। अब एक सेकंड मेथड आया, तो कुछ लोगों का डिफरेंट यहाँ पे ओपिनियन था। वो उन लोगों का डिफरेंट ओपिनियन क्या था वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। लोगों का डिफरेंट ओपिनियन क्या था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा हम गिरवी रख रहे हैं किसी चीज़ को, तो उन्होंने एंट्री पास करी, उन्होंने कहा एंट्री होनी चाहिए क्या, यस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कागजी एंट्री है और कुछ लेना नहीं है, 2% डिबेंचर, ये एंट्री पास करी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, ये वाली एंट्री हम क्या करेंगे, पास कर देंगे अगर हमने डिबेंचर को इशू किया है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ये कुछ लोगों की राय है। तो एग्ज़ाम के अंदर में सर अब हम क्या करें, आपकी राय क्या है, मेरी राय भी क्या है कि आप ये वाली एंट्री कर दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नो एंट्री तो कोई भी लिख देगा, आप लिख दीजिए हाँ सर ये एंट्री कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री कब होती है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। यानी कंपनी ने क्या करा, बिल्डिंग देने की तो एंट्री नहीं करते, लेकिन डिबेंचर जब इशू हमने करे हैं
सिक्योरिटी की फॉर्म में। हमने कहा भैया ये लो डिबेंचर ले लो सिक्योरिटी की फॉर्म में, भैया ये बिल्डिंग ले लो। तो सर बिल्डिंग के लिए भी करो एंट्री, बिल्डिंग के लिए नहीं करते, बिल्डिंग बेची नहीं है ना बेटा, लेकिन डिबेंचर के लिए कर देते। कुछ लोग कहते हैं कि ये एंट्री कर लो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जितने के डिबेंचर हमने सिक्योरिटी के लिए दिए हैं 70,000 के दिए हैं, तो ये एंट्री पास कर लीजिए। ये कब करते हैं? जब हम लोग सिक्योरिटी की फॉर्म में दे रहे हैं। सर 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद जब लोन को पे कर दिया जाएगा, जब लोन को पूरा पे कर दिया जाएगा, भगवान की दया से सब कुछ सही रहा, बढ़िया रहा, तो क्या करेंगे? वो बिल्डिंग के कागज़ हमें वापस दे देंगे और डिबेंचर के कागज़ वापस दे देंगे। तो इस एंट्री को क्या कर देते हैं? जब 10 साल बाद वापस दिया जाएगा तो इस एंट्री को क्या कर दिया जाएगा? रिवर्स कर दिया जाएगा। इस एंट्री को क्या कर दिया जाएगा? रिवर्स कर दिया जाएगा। तो सवाल ये आ सकता है कि एंट्री क्या पास होती है जब इशू करते हैं डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी? तो एंट्री करते हैं डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, लेकिन जब सिक्योरिटी वापस हो जाती है तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी और एंट्री के पास होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट करके। इस एंट्री को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। बिल्कुल यही सिंपल सी बात है। और पहला वाला मेथड है नए एंट्री। अब करी हम लोगों ने ने जब हम लोग जब लोन को वापस कर देंगे, लोन को रीपे कर देंगे, तो भी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर ये एंट्री पास करी है तो इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा? हमें रिवर्स भी करना पड़ेगा। कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा ये वाली अप्रोच फॉलो करो। थोड़ा ये ज़्यादा लॉजिकल लगती है कि यहाँ पे चलो हमें कहीं नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने डिबेंचर को इशू कर दिया है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। आई थिंक सो क्लियर हो गया। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट में दिखाने के लिए इसका एक तरीका है और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करेंगे कि इसको हम बैलेंस शीट में किस तरीके से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। वो साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा, यानी कि आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी बैलेंस शीट, वो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं ज़रा बेटा हम लोग। मैं लिख के भी करके दिखाऊंगा इस एंट्री को बेटा। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, इसके अंदर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि हयात लिमिटेड ने एक लोन लिया है 8 लाख रुपए का। किससे लिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है और इशू कर दिया उनको क्या? 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, और ऑफ ₹100 ईच तो यानी कि 100 रुपये वाले डिबेंचर इशू कर दिए हैं। कितने डिबेंचर इशू करें? कि भैया 10,000 डिबेंचर इशू करें। ठीक है जी। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हाउ विल बी द इशू ऑफ डिबेंचर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, कि कैसे हम शो करेंगे बैलेंस शीट में? व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास और व्हेन जनरल एंट्री इज पास। जनरल एंट्री इज नॉट पास तो एंट्री तो नो होगी, जनरल एंट्री पास तो मालूम है हमारे को डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। पहला सवाल, किसने लोन लिया है? हयात लिमिटेड। किससे लोन लिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कितने का लोन लिया है? हमने 8 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उनको डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 10,000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 100 रुपये का है तो 10 लाख रुपए का, यानी कि सारी के सारे यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी है, कोई और प्रिंसिपल सिक्योरिटी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है जी। बैलेंस शीट में कैसे डिपिक्ट करेंगे? कोई भी केस करें ये एंट्री तो बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये कौन पास करेगा? हयात लिमिटेड ये वाली एंट्री पास कर लेगी। अब बात आती है बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं। तो बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका मैं बताता हूँ। ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट हैं। बैलेंस शीट आपको बनाना आता है। पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीज़, जैसे हम लोगों ने पहले भी किया है। यहाँ हम लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। पहले वहाँ लिखते थे हम लोग क्या? शेयर होल्डर फंड लिखते थे, लेकिन ये शेयर कैपिटल नहीं है, ये क्या है? बोरोड कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी 2 तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी 1 साल में पे करने वाले होते हैं वो करंट कहलाती हैं। जो लाइबिलिटी 1 साल के बाद पे करते हैं उनको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटी, जैसे वहाँ पे शेयर होल्डर फंड होता था, उसके अंदर में शेयर कैपिटल होता था। यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिख देंगे और इसका एक नोट बना देंगे। नोट में क्या लिखेंगे? भाई लोन लिया है। किससे लिया है? फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 8 लाख रुपए का लोन ले लिया। बस यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में समझने के लिए। दे आर बिंग सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में इशू किया है। कैसे करेंगे भी करके दिखाएंगे। आगे चले हम लोग। सेकंड मेथड, सब जब एंट्री पास करेंगे तो पहले तो एंट्री पास कर लें। एंट्री पास करेंगे तो भी क्या करेंगे? ये सेम काम तो आएगा। बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ये बिल्कुल सेम आएगा, डिट्टो। यहाँ पे क्या आएगा? थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ अमाउंट 8 लाख ही आएगा, लेकिन इसको दिखाने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। यानी कि सेकंड एंट्री क्या बनती है, सेकंड मेथड क्या कहता है वो भी देखते हैं। पहले तो मैंने क्या करी बेटा? एंट्री पास कर ली। क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर हमने एंट्री पास करी, और वो एंट्री तो है ही बैंक से लोन लेने की, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टू 9% डिबेंचर, यानी कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एज ए
कोलेटरल सिक्योरिटी, ये आ गई। इशू ऑफ 10% डिबेंचर, जो हम नरेशन लिखते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है। मैं चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सेम वहाँ पे आने वाला है, ये सेम आएगा। यहाँ थोड़ा बदलाव आ जाएगा, क्या आएगा देखते हैं ज़रा। यानी कि पहले हम यही देखते हैं, ये हमारा क्या बना, ये हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बने हुए हैं। ये इक्विटी लाइबिलिटीज़, वही नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखा 8 लाख रुपए का। ये नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग 8 लाख की है। बिल्कुल लिखेंगे लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 लाख रुपए लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे केवल एक प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं कि 10,009% डिबेंचर हैं, 100 रुपीज़ ईच है, और उसको कैसे इशू किया है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, और यहाँ दिखा दिया और माइनस भी कर दिया यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख रुपीज़। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, और ये डिबेंचर का एक क्रेडिट बैलेंस से कट जाएंगे। तो दिखाना कुछ भी नहीं है, यहाँ 8 लाख ही आया है, बस एक वे ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग इसको कवर कर लेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अब आएगी इसके अंदर फर्दर एक क्वेश्चन हो रहेगा, मैं इस क्वेश्चन को साथ साथ में आपको कुछ हद तक यहाँ पे करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बैलेंस शीट बनती है। यानी कि ये हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर हम लोगों ने क्या कर रहे हैं बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर हम 20 यहाँ पे कर रहे हैं। 20th इलिस्ट्रेशन में क्या है, पहले व्हेन नो एंट्रीज पास्ड, लेकिन मैं आपको हमेशा कहूँगा जब नो एंट्रीज पास करते हैं तो आप ज़रूर लिखो, यानी कि आप पहले या तो लिखो यहाँ पे एक एंट्री तो आप करो ही करो बेटा, यहाँ पे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ हयात लिमिटेड है। ये एंट्री करिए आपने, कितने रुपए का लोन लिया आपने, यस बेटा 8 लाख रुपए का लोन लिया है, ये करिए। और फिर यहाँ पे लिखिए नो एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अब आती है बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की बात, तो हमेशा बैलेंस शीट का पहले मुखौटा बनाएंगे। मुखौटा बनाने का मतलब उसका चेहरा बनाएंगे। बैलेंस शीट किस कंपनी की है, हयात लिमिटेड की है, तो लिखेंगे बैलेंस शीट बनी, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट हयात लिमिटेड, एज एट जो भी डेट दे रखी होगी ये लिखा हम लोगों ने। फिर जैसे हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये हम लिखते आ रहे हैं बेटा यहाँ पर्टिकुलर्स। तो एक बार बना के ज़रूर देखना बेटा, एग्ज़ाम में आ जाता है तो बच्चों से ना बनती नहीं है ये, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नॉट अमाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या आता है हमारे पास, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और यहाँ शेयर होल्डर फंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यस नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि जब तक आप अकाउंट लिख के नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और इसके अंदर क्या लिखेंगे बेटा, जैसे वहाँ शेयर कैपिटल लिखते थे यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ध्यान कर लीजिए, ये बाकी जो सेकंड बुक है उसके अंदर आएगा, यहाँ पे यहाँ अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या बनाएंगे, यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। मैंने पहले दिखाया भी था आपको, मैं बना के भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म, अब स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग का बनाएंगे हम लोग। नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग का बना रहे हैं, ठीक है, जैसे शेयर कैपिटल का बनाते थे। तो यहाँ पे ये रुपीज़ जैसे हम लोग हमेशा से बनाते आ रहे हैं वही हम बनाएंगे। पर्टिकुलर्स बुक में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन आप फिर भी आप लिख देना, क्योंकि जो फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग का बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, कितने रुपए का लोन लिया हम लोगों ने, ये हमारा जाना ज़रूरी है। लोन फ्रॉम जो बैंक है हमारे पास कितने रुपए का है बेटा, 8 लाख रुपए का है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं समझने के लिए, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 डिबेंचर्स, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट को पढ़ रहा है
उसको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो आप पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस केस को दिखाने वाले हैं यहाँ पे बेटा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम कार्य कर रहे हैं यानी कि व्हेन जर्नल एंट्री इज़ पास्ड, यानी कि जब हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे वो भी बता देता हूँ मैं। वो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बेटा। ये वाली एंट्री तो हमारी होनी है बेटे। कितने से एंट्री होनी है बेटा ये? यस 8 लाख रुपए से एंट्री होगी। अगली एंट्री क्या होगी बेटा? जैसे पहले करी नहीं थी अभी एंट्री करेंगे। जैसे हमने नो एंट्री लिखी थी, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जितना भी परसेंट डिवेंचर दे रखा है यहाँ पे, पर नाम है आपको मालूम है। इंटरेस्ट का काम हम बाद में करेंगे। टू 9% डिवेंचर कितना आएगा बेटा यहाँ पे? ये 10 लाख रुपए के हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं हमेशा हम लोग सिक्योरिटी को, 10 लाख रुपए। अब आते सर बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो बिल्कुल बनाएंगे कि यहाँ पे, अच्छा मैंने पिछली बार बताया नहीं था, ये 8 लाख रुपए आ गए ना बेटा, बस ख़त्म ये। और 8 लाख रुपए को हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो रह गया था। अब बनाएंगे क्या? वही एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हयात लिमिटेड एज एट, जो भी डेट होगी वो आएगी यहाँ पे बेटा। इस तरह से बनाएंगे हम लोग। वही बिल्कुल हेडिंग बनेगी हमारे पास जैसे पहले बनाई थी हम लोगों ने। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ नोट नंबर, यहाँ अमाउंट। ये बहुत ज़रूरी है बेटा ये प्रैक्टिस हमारे लिए। यहाँ पे आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, क्योंकि अकाउंट्स करने यहाँ से आती है, मैंने कितनी बार कहा है आपको। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस नॉन करंट लाइबिलिटी। पहले क्या? नॉन करंट लाइबिलिटी। और उसके अंदर क्या आएगा बेटा? यस वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग आ जाएगा। जो भी आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे। अब बनाएंगे क्या हम लोग? यस नोट्स टू अकाउंट्स। किसका बनाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोविंग का बनाएंगे। ये हमारा फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? शायद 2019 के किसी रीजन में आया हुआ था क्वेश्चन ये, पर्टिकुलर रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे लोन, बिल्कुल सेम लोन या टर्म लोन जो भी है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। कितने का लोन है? 8 लाख रुपए का। अब बस यहाँ पे फॉर्मेलिटी हो रही है, बस प्लस और माइनस हो जाएंगे, हमने देखा था। अब यहाँ नीचे लिखेंगे 10,000 कितने हैं? 9% है। 10,000 9% डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इशूड एज, मेरे पास एक लाइन में नहीं आ पाएगा तो नीचे आ रहा हूँ मैं। इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, माइनस लिखेंगे यहाँ पे क्या? माइनस करके लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं जी इशू करा है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। यहाँ डैश हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? ये टोटल करेंगे तो वो 8 लाख ही आना है। और यहाँ पे 8 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा। ख़त्म कहानी। आप दोनों को कंपैरेटिवली देखिए कि दोनों केसेस में कैसे बैलेंस शीट बनाई है। ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस ये 8 लाख लिखा है और यहाँ 10 लाख प्लस और 10 लाख माइनस हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि दोनों बैलेंस शीट को कंपैरेटिवली देख पा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि यही है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो इसी तरीके से हमें यहाँ पे कवर करना है। आप देख लीजिए इसको। तो ये हमने ये कवर किया है यहाँ पे टॉपिक। अब हमको क्या करना है? एक क्वेश्चन और करेंगे। कल को बैंक ये कर देता है, सारा का सारा अमाउंट पे कर देता है कल को बैंक हमारे पास यहाँ पे, सॉरी कंपनी पे कर देती है बैंक को। तो क्या हो जाएगा? इन डिबेंचर्स को क्या करेंगे हम लोग? जब वापस करेंगे तो इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से वो एंट्री पास हो जाती है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, वो भी हम लोग लेके आते हैं बेटा, ज़रा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया भी है थ्योरी के अंदर में, यहाँ पे भी बता रखा है। यानी कल को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर, यानी कि पेमेंट अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है? इफ़ द कंपनी डज नॉट पे द लोन अलोंग विद द इंटरेस्ट द लेंडर में रिकवर द ड्यू अमाउंट बाय सेलिंग प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी और बाय रिडीमिंग द कोलेटरल सिक्योरिटी। तो वो जो बिल्डिंग थी 40,000 की वो बेच देगा, उससे भी काम नहीं चला था,
तो वो रिडीम कर देगा अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी को। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो इमीडिएट लाइबिलिटीज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इशूइंग द डिबेंचर, ये तो हमें मालूम ही है। फॉलोइंग एंट्री विल पास व्हेन डिबेंचर इशूड कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हमें मालूम है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंड अकाउंट, ये तो तब होती है फॉलोइंग एंट्री विल पास व्हेन डिबेंचर इशूड कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। द लाइबिलिटी अराइजेज, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और द लाइबिलिटी अराइजेज व्हेन द लेंडर एक्सरसाइज राइट वेस्टेड इन द कोलेटरल सिक्योरिटी एज अ लेंडर एक्सरसाइज ऑप्शन फॉलोइंग जनरल एंट्री विल पास। जो लोन अकाउंट है, लोन कैंसिल हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का जो लोन है वो भी कैंसिल कर देंगे और उसको हम डिबेंचर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा आपको। यहाँ पे जी लिमिटेड ने बेटा इशू करें 10,000 डिबेंचर इशू करें, 10% डिबेंचर है, 100 रुपये का है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम देना बैंक। देना बैंक से कितने का लोन लिया गया है, यस देना बैंक से 8 लाख रुपए का लोन लिया गया है। कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन वेज इंटरेस्ट पेबल वाज ₹2 लाख, यानी कि यहाँ पे जेड लिमिटेड ने इशू करे हैं डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर हैं, 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से 10 लाख के 8 लाख का लोन लिया था, 8 लाख के पीछे पड़ गए हैं, वो एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। ठीक है, कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन, कंपनी ने लोन पे नहीं किया। और सुनो जरा, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी पे नहीं करा, मतलब 8 लाख का लोन और 2 लाख का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब जी लिमिटेड गलत काम कर रही है ये, तो अब क्या होगा, देना बैंक ने एक्सरसाइज कर लिया अपना राइट, उनको ये अधिकार है वेस्टेड इन इट बाय द डिबेंचर बीइंग इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, यानी कि हमें 2020 की एंट्री पास करनी है। यानी कि ये तो लोन दिया था, इन्होंने साल नहीं बताया कब लोन दिया था। ठीक है, अब कंपनी ने 2020 में गड़बड़ करी है, तो 2020 में क्या एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी। पहले ये एंट्री जो है इसमें पहले हम सिक्योरिटी को क्या करें, जो हमारी जो डिबेंचर इशूड कोलेटरल सिक्योरिटी है, एक तो वो कैंसिल हो जाएगी, वो तो वैसे भी कैंसिल होनी थी, कल को पेमेंट कर भी देते या नहीं करते, दोनों केसेस में हमें इसको वापस करना है। क्या करनी है एंट्री, तो पहले तो एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जब लोन लिया होगा 8-8 लाख रुपए की, और जब डिबेंचर इशू किए थे सिक्योरिटी के फॉर्म में, तो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ये 10L लगा हुआ है 10 लाख और 10 लाख करके एंट्री हो गई है। अब क्या करेंगे, जब हम लोगों ने 2020 को जब हमारी हद कर दी कंपनी ने, जब पेमेंट नहीं करी है, तो अब क्या करना पड़ेगा उनको, इसको एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। एंट्री बन जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से बन जाएगी। एंट्री रिवर्स कर दी है, और जो लोन था 8 लाख रुपए का, ये बैंक लोन था वो ख़त्म हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो लायबिलिटी थी वो भी ख़त्म कर दी, और जो डिबेंचर हैं एक्चुअल में वो एक्टिव हो गए 10 लाख रुपए के, यानी कि डिबेंचर इशू टू कोलेटरल सिक्योरिटी रिवर्स हो गए हैं। और यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ 10% डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इनटू द एक्चुअल लायबिलिटी, ये एक्चुअल लायबिलिटी बन गई है, यानी कि डिबेंचर होल्डर के सारे राइट्स इनके क्या हो गए, एक्टिव हो गए हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे, वो लोन कैंसिल कर दिया, लोन खत्म हो गया, उसकी जगह डिबेंचर ले ली, डिबेंचर होल्डर ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि और यहाँ पे इस तरीके की एंट्री पास करेंगे। अब बात आती है हम कौन कौन से क्वेश्चन करें, तो आपके लिए बता देता हूँ बेटा, मैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ बेटा आपको दे रखे हैं 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर में, आप देखेंगे डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, सिंपल हैं, लेकिन आप वादा करेंगे कि इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आप लिख के करेंगे। देखिए 2010 में आया हुआ है, 2018-19 के सैम्पल पेपर में भी था, और बाकी जगह भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे, कहीं दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इसके हम क्वेश्चन करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, और इसके लिए हम वीडियो नंबर 5 लेके आएंगे। और वीडियो नंबर 5 जो हमारी है वो एक पुरानी वीडियो है, वही हम उसको रीनेम करके आपको कर रहे हैं, तो आप उससे देख पाएंगे उस वीडियो को, जो आपको फेस टू फेस वाली वीडियो मिलेगी। लेकिन इसके बाद मैं एक 6 वीडियो जरूर लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने मेनली कुछ कंसेप्ट को ही क्या किया है, कवर किया है, बाकी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग वहाँ पे इस तरह से कवर करेंगे। आई थिंक सो क्लियर है, और आप इसको देखिए बेटा। थैंक यू।